So hello guys, welcome to Science with Karthik and this is our part 4 of chapter work and energy. तो प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने 3 टॉपिक्स किए, वर्क, एनर्जी और जो एनर्जी है उसका एक पार्ट जो कि है काइनेटिक एनर्जी। अब हम एनर्जी के दूसरे पार्ट पे आते हैं जो कि आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं या फिर फॉर एग्जांपल हम एक रबर बैंड लेते हैं, उस रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। एक बार मैं एक रबर बैंड लेकर आता हूं, तो ये है हमारा रबर बैंड, ये हमारा रबर बैंड। इसको मैं छोड़ता हूं जैसे, तो फॉर एग्जांपल आपने भी ये कभी ट्राई किया हो तो इसको उंगली में ऐसे करके अब मैं इसे छोड़ूंगा तो देखना मेरे हाथ पे टकराएगा। यस, ये मेरे टकरा है, ये मेरे हैंड पे एकदम से स्पीड में टकरा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है। जैसे अभी ये नॉर्मल है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, क्या कोई एनर्जी आई? लेकिन जब मैं इसे यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ इसमें एक एनर्जी आई। देखो फॉर एग्जांपल मैं अपना यही मार्कर ले लेता हूँ ब्लू कलर का, इसको मैंने यहाँ से नीचे गिराया, तो ये नीचे क्यों गिरा? क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड थी, वो मैं इसे हाथ पे रखता हूँ तब तो इस पे कोई मतलब ये नीचे नहीं जा रहा, मेरे हाथ को तोड़ के नहीं जा रहा ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम इसकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड आउट हो चुकी है। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, प्रॉपर्टीज और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, यानी उसकी जो पोजीशन है। फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन एक हाइट पे थी जो सीधा मेरे पाम पे आके गिरी। अब प्रॉपर्टीज, जैसे इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये स्ट्रेच हो जाता है, ये इसकी जो शेप है वो इजीली चेंज करी जा सकती है। और फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, जैसे नीचे गिरा है तो इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था? इस पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी बो है, बो एंड एरो, जिसे हम तीर कमान भी कहते हैं। तो ये हमारी बो है। ओके, ये पहले नॉर्मली एक नॉर्मल थी, फिर ये एरो था, एरो को मैंने मतलब बो को पकड़ा और एरो को इसकी जो स्ट्रिंग थी उस पे एरो लगा के खींचा। तो अब आपको पता है जब मैं ऐसे खींचूंगा तो उसे छोड़ती एरो स्पीड में आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वो भी एक टाइप का एक रबर बैंड होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये पेपर लिया, ये पेपर लिया, वैसे तो ये रफ पेपर है, तो इस पेपर को मैं एक बार थोड़ा सा आपके सामने पूरा प्रोसेस करूंगा मैं। तो मैंने इस पेपर का थोड़ा सा पार्ट ले लिया है, अब मैं इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड फोल्ड फोल्ड, फिर से फोल्ड, फिर से फोल्ड, ये फोल्ड किया। अब इसको इस शेप का फोल्ड कर दिया। अब आई होप आपको कुछ याद आ रहा होगा, स्कूल में हम सब करते हैं। ओके, मुझे पता है कि आपको पता है, आप हंस भी रहे होगे। तो ये देखो, ये वो चीज जिसको हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे और ऐसे फेंकते हैं, ऐसे किसी के भी सिर पे फेंकना और सीधा ये ले और जाके टकरा गया, है ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? कभी भी सोचा है सीधा हाथ से क्यों नहीं फेंक देते लगने के लिए? नहीं फेंकते हम ऐसा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर नहीं बन पाता, ज्यादा फोर्स नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है कि मैं अगर इसे ऐसे फेंकूं तो ये लगा, ये वो नीचे गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता था। जैसे मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये छोड़ते ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, क्योंकि हमने इसका जो शेप है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इंक्रीज कर दिया। इसका साइज तो इतना सही था, लेकिन जैसे मैंने इसको खींचा, स्ट्रेच किया, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था, इसका जो सर्कमफ्रेंस था और इसके अंदर जो एरिया आ रहा है अभी फिलहाल, वो बढ़ चुका है, इसका कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज हो गया है, जिस वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी अगर पोटेंशियल एनर्जी है वो दो ही चीजों की वजह से चेंज होगी, 1 और 2। पहली है हमारी कॉन्फ़िगरेशन, पहली है कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी क्या है? दूसरी है उसकी पोजीशन।
कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। कॉन्फ़िगरेशन से कैसे मैंने इसे स्ट्रेच किया तो इसकी शेप चेंज हुई, और पोजीशन से कैसे कि मैंने इसे हाइट से गिराया तो मेरे पाम पे आके गिरा और इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। ध्यान से इस वर्ड को देखो, मेनली। मेनली क्यों कहा है मैंने? मेनली इसलिए कहा है क्योंकि इसके और भी ज्यादा टाइप्स होते हैं, पर अगर मेजरली ऊपर ऊपर की बात करें तो इसके सिर्फ टू टाइप्स होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्टली ग्रेविटेशन, आई होप आप समझ ही गए होंगे। जो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटी हम पे अप्लाई करती है, जैसे मैंने इसे गिराया तो इस मार्कर पे पोटेंशियल एनर्जी कौन अप्लाई कर रहा था? ग्रेविटी। ओके, मैंने इसे पकड़ लिया तो क्या ग्रेविटेशन, जैसे मैं ग्रेविटी को कहूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैंने इसे पकड़ लिया, ले मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तेरे अंदर तो बिल्कुल फोर्स ही नहीं है ना। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ, अभी मैंने सबके सामने कहा, तो फिर इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, मैंने उसको अपोज कर दिया, एक टाइप से मैंने उसे अपोज कर दिया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई ना। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे धकेल रहा है, लेकिन जब मैंने इसे ऊपर भेजा तो वो भी एक टाइप का पोटेंशियल एनर्जी है, पर वो ग्रेविटेशनल नहीं है, उसका एक अलग नेम है। पर मैंने क्या कहा, हम मेनली टू टाइप्स की होती है जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी फिलहाल। अब नेक्स्ट आती है इलास्टिक। इलास्टिक मैंने बो एंड एरो का आपको एग्जांपल दिया, और मैंने आपको इसका भी एग्जांपल दिया, इस चीज का दिया, अभी रिसेंटली आपको दिया। तो फिर जैसे ये इस रबर बैंड के अंदर इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी यानी इजीली स्ट्रेच हो जाता है और इजीली कंप्रेस भी हो जाता है। जैसे मैंने इसे फोल्ड करके एकदम इतना सा साइज कर दिया, और वो मैं इसे स्ट्रेच करके इतना साइज तक कर सकता हूँ, ये कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। और इसको जब मैं ऐसे थ्रो करता हूँ, इसको मैं ऐसे करके थ्रो करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको इस मेथड से करेंगे, एक टाइप की गन बनाई, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये आके आपके ऊपर लगी, है ना। आपको लगनी तो नहीं चाहिए, पर कैमरे पे लगी, तो जैसे लगी तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से लगी। ओके, अब इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा क्योंकि हम इसे डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो में था, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, और इसका भी क्या फॉर्मूला होता है? इन दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, जो कि हमारा होता है एफएस। फिर से भूल गए? नहीं भूले ना, ये भूलना भी मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए और कोई भी सॉल्यूशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब एफ को हम क्या लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो ए है, मैंने अभी आपको बताया पोजीशन या फिर आप हाइट कह लो, तो हाइट पे डिपेंड करता है ना, करता है ना। तो इसके अंदर हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऊपर से हमें जो एक्सेलरेशन लग रही है उसको हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसका एक क्या सिंबल होता है? जी, स्मॉल जी, तो हम इसे लिख सकते हैं एम जी। अब इस एस, तो हम इसे ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? मैं ऐसे कहूंगा कि मेरी डिस्प्लेसमेंट है 5 फीट 8 इंच, नहीं कहूंगा ना, मैं ये कहूंगा कि मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच। तो सेम चीज हम इसमें लिखेंगे, जो कि हमारी हो जाती है हाइट। हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि कभी भी आप किसी को बताओगे कि मेरी डिस्प्लेसमेंट 5 फीट 8 इंच है, इसका कोई मतलब, सभी लोग आप पे हंसने लगेंगे, या फिर अगर मैं भी बोलूं तो सब मुझ पे हंसेंगे कि ये क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हाइट होती है। तो सेम चीज इसमें। अब इसका बहुत इजी डेरिवेशन है, तो mgh सीधी सी बात है, हमने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, बस इतना था इसका डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी का। ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करने वाले हैं। और टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।